नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में सुलगते एक सवाल की। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों, चौक चौराहों और वीवीआईपी इलाकों की मजारों पर हिंदू महासभा ने ऐतराज जताया है। इसे लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर एक्शन की मांग की गई है और बड़ी बात यह है कि कार्रवाई ना होने पर मजारों के सामने सुंदरकांड पाठ का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। ऐसे में हिंदू महासभा की इस डिमांड और अल्टीमेटम पर मजार में आस्था रखने वालों और यूपी की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या कहना है, देखिए लखनऊ से टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर मनीष यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सचिवालय के सामने मजार, सड़क के बीचों बीच मजार, सड़क पर मजार, सड़क के किनारे मजार, सड़क के दाहिने बाएं बीचों बीच कदम कदम पर मजार और इनसे मुश्किलें हजार। ऐसे आरोप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हैं, जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी में चौक चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सचिवालय जैसे हाई प्रोफाइल इलाके की मजारों को अवैध करार देते हुए इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। पहली सचिवालय के ठीक सामने बनी मजार की है, तो दूसरी महानगर इलाके की, तीसरी अमीनाबाद की और चौथी हजरतगंज इलाके की। इन मजारों से क्या वाकई दिक्कतें हैं, इसे लेकर यहाँ रहने वाले लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। पहले बात हिंदू महासभा की, जिसके मुताबिक लखनऊ में कदम कदम पर बनी मजारें अवैध हैं। इससे मुश्किलें इतनी हैं कि हर रोज ट्रैफिक जाम होता है, हादसे होते हैं और लोगों की जान तक जाती है। मेरी मांग ये है कि जिस प्रकार से देखिए तमाम चौराहों पे, सार्वजनिक स्थल पे जो मजारें बनी हुई है, चाहे वो लखनऊ की खम्मन पीर की मजार हो रेलवे पटरी पे, चाहे चौक जाते हुए दरिया वाली मस्जिद बीचम बीच सड़क पर बनी हो, चाहे यहाँ विधानसभा के सामने बापू भवन के गेट पे बनी हुई चाहे मजार हो, अमीनाबाद थाना है लखनऊ का सबसे ऐसा एरिया है जहाँ पर 1 इंच जगह रखने की जगह नहीं, मेन सड़क पर थाने के सामने वहाँ मजार बनी हुई है। और तो और छोड़िए, जिला अधिकारी को भी मैंने पत्र लिखा था कि आपके कार्यालय के ठीक सामने मजार और इन मजारों की आड़ में वहां पर दुकानें खुल जाती हैं और उन पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए जाते हैं धीरे धीरे करके। हिंदू महासभा ने इसके लिए बाकायदा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए हिंदू महासभा ने क्या मांग की है, आपको वो भी बताएंगे। हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि सार्वजनिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों और मजारों की बाढ़ सी आई हुई है। इन मजारों की आड़ में अवैध दुकानें खुलती जा रही हैं। इस चिट्ठी में लखनऊ की ऐसी कई मजारों का जिक्र करते हुए इन्हें कहीं और शिफ्ट करने की मांग की गई है। इन मजारों को शिफ्ट कहाँ करना चाहिए, इसे लेकर हिंदू महासभा ने सुझाव भी दिए हैं। असल में मजारें जो बनी हुई हैं, ये इन मजारों को उठा के इनको स्थानांतरित करके कब्रिस्तान पे ले जाना चाहिए। अपनी निजी जमीन पे इसको बनाए ना ले जा करके। समस्या ये कि इनको मजार नहीं बनानी होती, इनको चाहिए इस मजार की आड़ में दुकानें खोलते हैं, दुकान खोल करके वहाँ व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलते हैं। अब गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसके बाद वहाँ पर जाम लगता है, लोगों को दुर्घटनाएं घटती हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने आवाज़ उठाई है और लखनऊ जिलाधिकारी के गेट पे जब अतिक्रमण हटाया था लखनऊ नगर निगम ने पिछली बार, तो वकीलों के जो मतलब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके विचारों ने, वकीलों ने चैम्बर्स बनाए, उनको बुलडोजर से हटा दिया गया। लेकिन एक बड़ी मजार जिसकी आड़ में 4 दुकानें बनी हुई है, उसको लेकर मैंने पत्र भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हिंदू महासभा ने अवैध मजारों पर जल्द एक्शन न होने पर 1 जनवरी 2023 से इनके सामने सुंदरकांड पाठ की चेतावनी भी दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा शुरू से इस मामले में सख्त रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आगामी 1 जनवरी से हम इसको लेकर अभियान प्रारंभ करेंगे और हम सरकार से कहेंगे अगर आपने इस प्रकार से सड़क पे बनी हुई मजारों को नहीं हटाएंगे तो प्रत्येक माह एक मजार पे हम लोग सुंदरकांड का पाठ करके वहाँ विरोध प्रदर्शन चालू करेंगे और वो संख्या इतनी भारी होगी कि सरकार के लिए कूल्हे हिल जाएंगे। इन मजारों पर उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियों का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाएंगे। पहले आपको अमीनाबाद लेकर चलते हैं,
जहां की मजार पर हिंदू महासभा को सख्त ऐतराज है। लखनऊ का अमीनाबाद इलाका भीड़ भाड़ भरा इलाका है, व्यस्त चौराहा रहता है और इस इलाके की श्रीराम रोड पर बनी है 100 साल पुरानी सैयद अली बाबा शाह की मजार। अब मजार को लेकर आपत्ति उठने लगी है। आपत्ति उठाई है हिंदू महासभा ने, और केवल इस मजार को लेकर नहीं बल्कि लखनऊ में जो भी सड़क के किनारे, सड़क के बीचों बीच मजारें बनी हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि इन मजारों की वजह से, इन उपासना स्थलों की वजह से हादसे होने का भय रहता है, ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। क्या अमीनाबाद के लोगों को भी इस मजार से दिक्कत है, वो भी सुन लीजिए। मजार बनी हुई है, अब लोगों को आपत्ति होने लगी है कि ट्रैफिक की समस्या रहती है। तो आप तो यहाँ पे हैं, बड़ा भीड़ भाड़ भरा इलाका है, तो बहुत भीड़ भाड़, बहुत। तो इससे दिक्कत होती होगी? बिल्कुल। तो कभी यहाँ से हटाने की या स्थानांतरित करने की कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत चली नहीं है। हम लोग के नॉलेज में अगर चली भी होगी तो हम लोग के नॉलेज में नहीं है। हटना चाहिए ना इसे? बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने जो मजार है ना, ट्रैफिक की समस्या आती है इससे? जी हाँ, आती है। इसमें ट्रैफिक की समस्या हर दिन होता है, संडे के दिन ज्यादा होता है और प्रशासन को बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जरा हजरतगंज का भी रुख कर लीजिए। यहाँ नवल किशोर रोड पर बनी इस मजार की वजह से हर रोज जबरदस्त जाम लगता है। आसपास ही 3 स्कूल भी हैं। ऐसे में यहाँ के लोग ही बताते हैं कि मजार की वजह से समस्या वाकई है। लखनऊ शहर के वेस्ट चौराहों में गिना जाता है हजरतगंज चौराहा, और हजरतगंज इलाके से जोड़ती ये सड़क सहारागंज मॉल की तरफ जाती है। जो पुलिस कमिश्नर है उनका कैंप ऑफिस भी यहाँ पर है और यहीं पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का संदेश देती ये पहलवान कर्मशाला जुडियन बाबा की मजार है। ये कितनी पुरानी मजार है ये सर? कम से कम नहीं तो 70 साल पुरानी मजार है। 70 साल पुरानी? हाँ जी, हाँ जी। कौन इसकी देखरेख करता है? हम ही लोग करते हैं। सब अध्यक्ष है हमारे रुस्तम भाई, और क्या नाम है, रविदास मल्होत्रा जी है, संरक्षक है। जो समाजवादी पार्टी के जो MLA। हाँ हाँ हाँ, जी जी। इस मजार पर हिंदू महासभा को आपत्ति है, लेकिन मजार की देखरेख करने वाले क्या कहते हैं वो भी सुनना जरूरी है। जो सड़क किनारे मजारें बनी है, हिंदू महासभा को आपत्ति इस बात पे है कि इन मजारों की वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आती है। रोड सक्रिय होते जा रहे हैं। इन्हें सड़क किनारे अवैध रूप से बनी हुई, इन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो सर उनकी गवर्नमेंट है, वो जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन जो है जो यहाँ हिस्टोरिकल इमारतें वगैरह ये सब जो है हटा नहीं सकते हैं ना। तो मजार में आस्था रखने वालों का भी मानना है कि इज्जत के साथ इसे कहीं और शिफ्ट करने पर ही उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल मजार पर उठे तो लखनऊ के मौलाना इमरान ने लगे हाथों इसी तरह बने मंदिरों पर भी आपत्ति दर्ज कराई। जब सड़क नहीं बनी थी तब मजार बनी होगी, और तमाम मंदिर सड़क किनारे, तमाम मंदिर हैं जो नए नए बन जाते हैं फुटपाथ पर, ये वो, तो इस पे भी आवाज़ उठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो तमाम जगह कहा है कि जैसे पुलिस हो या जुडिशरी हो, वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ धड़ल्ले से जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो पहले जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग पहले वो इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाए, तब आप आपत्ति करिए। मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी हिंदू महासभा की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो इसे खास मजहब को टारगेट करने की कवायद तक करार दे रहे हैं। लेकिन आप जो है उसको स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी के लिए रखेंगे तो फिर ये दिक्कत है। तब आपकी मंशा पे सवाल है, आपकी नीयत पे सवाल है, आपका फिर मकसद जो है वो ट्रैफिक को सुधारना नहीं है, आपको किसी को परेशान करना है, किसी सेंटीमेंट हर्ट करना है। ये एक सभ्य समाज में गलत चीज़ है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मंदिर जो है, आपकी आस्था है, जो मंदिर आप खोल लेते हैं, पेड़ के किनारे आपने बांधा डोरी और जो है मंदिर खुल गया, और फिर वो जो है वो एक बड़ा मंदिर में तब्दील हो जाता है, उससे ट्रैफिक जा रही है। धर्म और आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर सियासी दलों ने भी दिलचस्प दलील दी है। जहाँ कहीं भी मजारे व्यवधान है या कहीं और व्यवधान है आता है तो उसको नियंत्रण करने का काम लोकल प्रशासन का है, और मुझे लगता है कोई भी चीज जो ट्रैफिक के आवागमन में बाधक बने वो हट सकती है। मुझे लगता है सऊदी अरब में तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदें उन्होंने यातायात सुगम बनाने के लिए हटा दी। तो ये कोई भी कार्य हो सकता है, जब प्रशासन को लगता है कि यातायात में दिक्कत है तो कोई भी काम सुगम हो सकता है। आस्था का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश में, और जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय हो जाता है। कहीं ना कहीं न्यायालय अपना स्पष्ट रुख कर चुका है
कि 2011 1 जनवरी के पहले के जो धार्मिक स्थल हैं इस प्रकार के, उनको सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है वो सभी धर्मों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए करना चाहिए। खबरों का कोई अर्थ है नहीं, केवल मस्जिद रहें और ये जितनी भी मज़ारें तत्काल हटा देनी चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और गवर्नर साहब से भी निवेदन करूंगा तत्काल हटानी चाहिए, क्योंकि देखिए आप अरब अमीरात में चले जाइए, यूएई के अंदर चले जाइए, वहाँ कहीं कोई ऐसी मज़ार नहीं मिलेगी। क्या ये देश हिंदुस्तान जो है सराय थोड़ी है कि कोई भी आएगा कहीं भी और कोई कुत्ता मर गया, सांप मर गया, और ये मर गया, वो मर गया और आपने कवर बना डाली। जैसे मैं अलीगढ़ का उदाहरण दे रहा हूँ, कुत्ता कवर, अब कुत्ता की पूजा होगी, मतलब कुत्ता कवर के नाते उसकी पूजा करेंगे, जगह घेरेंगे। ये जगह घेरने का एक तरीका है लोगों का। यकीनन आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन देश कानून और संविधान से चलता है। ऐसे में अगर चारबाग से महानगर जाने वाली शहर की हाट लाइन और सचिवालय के ठीक सामने बनी ये मजार हो, या फिर महानगर इलाके में सड़क के बीचों बीच बनी ये मजार, अगर ये ट्रैफिक जाम की वजह और हादसों के सबब हैं, तो इनका पक्का समाधान बेहद जरूरी है। मनीष यादव, टाइम्स नाउ, नवभारत, लखनऊ। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। गर्भगृह का काम तेजी से चल रहा है। तरासे हुए पत्थर लगाए जा रहे हैं और इन पत्थरों की पकड़ को मजबूत करने के लिए तांबे की पत्ती का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण के काम में श्रमिक और इंजीनियर दिन रात लगे हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो निरंतर जारी है। पत्थरों को फिक्स करने के लिए और उनमें मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर चिप लगाए जा रहे हैं। और ये अब आप देख सकते हैं कि क्या ये पूरा जो प्रांगण होगा मंदिर का, पूरा जो परिसर है, ये कितना बड़ा होगा और इसका निर्माण कार्य अब आप देखेंगे कि काफी आगे बढ़ चुका है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब बात एक ऐसी खबर की जो गरीबों के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी के मजाक का सबसे बड़ा सबूत है। खबर लखीमपुर निघासन कांड से जुड़ी हुई है, जिसमें 2 सगी बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन सियासी माइलेज लेने की होड़ में कांग्रेस के नेताओं ने मदद के नाम पर 4 लाख रुपए का चेक सौंपा, जो बाउंस हो गया और उल्टे पीड़ित परिवार के खाते से ही 4000 रुपए कट गए। यानी कि मदद चाहिए थी जिस परिवार को, उस परिवार को मदद तो नहीं मिली, बल्कि जुर्माना और लग गया। 4 लाख रुपए का चेक काट कर दिया गया था। किसकी तरफ से? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। कहा क्या गया था कि मदद के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि वो चेक बाउंस हो गया और खाते से 4000 रुपए और कट गए। जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी की। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, एक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक हैं। और किसकी बाउंस हुई? एक अमित जानी की। अमित जानी जी। ये तीनों, ये सभी चेकें जो है जी बाउंस हो गई। बाउंस हो गई। तो समझते हैं कि जैसे हम गरीब हैं तो ये पकड़ा के चले गए चेक, हमारी मजाक बना रहे हैं। जैसे ये समझते हैं कि कुछ ये कर नहीं पाएंगे और ये इनको पकड़ा दो, अपना फोटो खिंचा लो, चल दो यहाँ से, चलते बने, बस यही सोचते हैं। तो क्या जो चेक दिया गया था वो सिर्फ दिखावे के लिए था?